अस्सलाम वालेकुम, मैं अंसारी अनस। आज हम यहाँ पे सीखने वाले एक चैप्टर नॉर्मली बीके का है 12 स्टैंडर्ड का बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नॉर्मली मैंने चैप्टर को इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैंने इसी चैप्टर का सिलेक्शन इसलिए किया है क्योंकि इसमें अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस भी रहते हैं और चैप्टर आसान भी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये मेरे पास चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली हमारे ये चैप्टर के नाम से क्या पता चलता है कि सर एक्सचेंज का मतलब होता है सर कि वो चीज जिसे आप यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये सर मेरे पास यहाँ पे डस्टर है, इसको मैं सर यहाँ से वहां ट्रांसफर करूं, मार्कर को यहाँ से वहां ट्रांसफर करूं, यानी कोई भी चीज जिसको आप यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकते हो, मुंतकिल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। तो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे चैप्टर क्या आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखो नॉर्मली चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान में रखो कि सर चैप्टर का मतलब क्या होता है। अगर एक बार चैप्टर की थीम या चैप्टर नॉर्मली इसमें क्या कहने वाला है, क्या कहना चाहता है, अगर ये चीजें आप लोग को आ जाती है तो उसके अंदर नॉर्मली कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले कुछ जरूरी चीजों को यहाँ पे देखो। फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सर ये चैप्टर से आपको जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें तकरीबन 10 मार्क्स, कितने मार्क्स की बात करें यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे कुछ एंट्रीज, बेसिक एंट्रीज पूछेगा और सेकेंड यहाँ पे 5 मार्क्स का पूछेगा आपका फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी 10 मार्क्स की एंट्रीज और 5 मार्क्स का फॉर्मेट, तकरीबन 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का सर ये चैप्टर है। और अगर आप लोगों की किस्मत सर बहुत अच्छी रही तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स में भी 1-2 मार्क्स के लिए पूछ ले, यानी 15 मार्क्स तो डेफिनेटली कंफर्म है कि 15 मार्क्स के लिए पूछेगा, 10 मार्क्स के लिए एंट्रीज और 5 मार्क्स के लिए आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो चैप्टर को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, मैं बहुत इत्मीनान से देखो, एक बार 2 बार में आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमेशा मैं किसी भी चैप्टर को या किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ स्टोरीज होती है और उसी स्टोरीज के बेसिस पे आपका चैप्टर फॉर्म करते हैं, फॉर्म होता है। ठीक है, तो सेकेंड बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर आप लोग को मैं कुछ कंडीशन बताऊंगा। नॉर्मली अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो इसे आप स्टोरी समझो या कंडीशन बोलो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, कंडीशन। तो नॉर्मली यहाँ पे आप लोग को मैं 2 कंडीशन दूंगा और दोनों कंडीशन को प्लीज सबसे पहले अच्छे से सुनो, समझो और उसके बाद डिसाइड करो कि दोनों में से कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा बेनिफिट है। तो फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये मेरे पास कंडीशन नंबर 1 और ये मेरे पास कंडीशन नंबर 2। अब यहां से सर आपकी स्टार्ट होगी स्टोरी। अब देखो नॉर्मली जैसे मैं एक बात बताता हूं कि दुनिया में हर चीज फेमस होती है, हर चीज की कीमत होती है, हर चीज फेमस होती है। ठीक है, तो इसी तरह आज का जो ट्रेंड है कि सर वो मेरा दोस्त है, उसको कुछ बोलो मत, तो उसको तो मारो मत। मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक ने मस्ती किया, अरे सर मेरा दोस्त है उसको तुम कैसे बोल दिए, तुमने ऐसे कैसे कर दिए। तो हालांकि जो दोस्ती काफी टाइम तक का चलते रहती, ठीक है। तो आज हमारे पास जो स्टोरी है वो इसी फ्रेंडशिप के ऊपर है। सर इसमें दोस्ती में सर के भरोसा भी करूंगा और सर बाद में भरोसा मतलब कैसा धोखा भी दे दूंगा। मतलब 2 चीजें आती है, पहले भरोसा करूंगा मैं और बाद में सामने वाला मुझे धोखा दे देगा। तो ऐसे कुछ स्टोरी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 2 किस्म के नमूने। ऑब्वियस बात है, नमूना मतलब ये होता है कि उनकी हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ। एक का नाम यहाँ पर सर है राजू। फर्स्ट वाले यहाँ पे नाम क्या है, राजू, और सेकंड वाले यहाँ पे नाम क्या है सर, काजू। राजू एंड काजू, राजू एंड काजू ये बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। अब थोड़ा नजर डालते हैं काम के ऊपर। सर राजू नॉर्मली फर्स्ट बात करते हैं किसकी, काजू की। सर काजू के किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उसकी सर मंथली सैलरी मिलती है उसको। और सेकंड बात करते हैं यहाँ पे सर राजू। सर राजू एक बिजनेसमैन है। सर इसकी एक शॉप है, इसकी एक शॉप है। बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये मेरे पास सर यहाँ पे शॉप बन गई है। ये सर शॉप का नॉर्मली टेबल बात करते हैं।
और सर यहाँ पे सब सामान वामान रखा हुआ है और सर एक बंदा सर यहाँ पे शॉप के अंदर बैठा है। ओ माय गॉड सर, इसके दो हाथ तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, सबसे पहले थोड़ा दिमाग चलाओ, मुझे बताओ कि सर जो बंदा ये दुकान के अंदर है वो है कौन? राजू की काजू? बोले सर ये तो राजू है। नहीं, उसकी किराने की शॉप थी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सर किराना शॉप, किराना शॉप है। अब सर किराने शॉप में सर आपको मिलता है कपड़ा, आपको मिलता है मिठाई। सर किराने शॉप में आपको मिलता है सर वॉच? नहीं सर, आपको ये सब नहीं मिलेगा। फिर वहां पे क्या मिलेगा सर? सर वहां पे आपको मिलेगा राशन, दाल गेहूं चावल, व्हीट राइस पल्सेस, और सर ये सब चीजें आपको वहां पे मिलने वाले हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो जैसे हम थोड़ी सी स्टोरी को और आगे लेके जाते हैं। अब सर देखो यहाँ पे बहुत दूर से सर एक आदमी सर यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया। ये थोड़ा सा सर और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, सर यहाँ पहुंच गया और ऐसे करते करते ठीक सर एक दुकान के सामने जाके सर एक खड़े हो गया। मतलब इसको बिठाना पड़ेगा ना मेरे को, आगे बढ़ेगा ना वो हो गया बस। अब मेरे पास सर यहाँ पे दो पर्सन है। फर्स्ट बात करते हैं सर, एक ये है और एक ये। एक वो सर जो दुकान के बाहर है, एक वो सर जो दुकान के अंदर है। सबसे पहले मुझे बताओ सर दुकान के बाहर, दुकान के अंदर, बाहर अंदर बाहर अंदर, तो मुझे बताओ ना जो दुकान के बाहर वो कौन है यहाँ पे? सर वो है काजू। दुकान के अंदर यहाँ पे कौन है? सर वो है राजू। अब एक चीज को दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बैठा हुआ मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग में बैठाओ कि हम यहाँ पे कौन है? राजू। हम यहाँ पे कौन है? राजू। इसका मतलब ये हुआ ये दुकान किसकी हुई? हमारी। यहाँ पे सेलर कौन हुए? हम हुए। सेलर यहाँ पे कौन हुआ? हम। ये दिमाग में बैठा, ठीक है। अब जैसे सर यहाँ पे कौन आया? राजू, सॉरी काजू आया। और काजू ने आते आते उसने क्या बोला कि और मेरा दोस्त राजू कैसा है तू? बहुत दिनों से मैं तेरे से मिला नहीं, असल में मेरे को एक काम आ गया था। तो उसने क्या किया, उसने बोला देख मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। और यहाँ पे काजू ने, किसने? काजू ने एक लिस्ट निकाला। उसने क्या बोला कि एक लिस्ट है, ये लिस्ट के ऊपर जितना भी सामान है सबको निकाल के पैक करके फटाफट फटाफट मेरे को यहाँ पे दे दे। तब उसने क्या किया सर, सामान यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, ये करो वो करो। उसने पूरा का पूरा सामान ऐसा पैक किया और पैक करने के बाद इसकी जो वैल्यू, इसकी जो प्राइस कीमत है वो सर यहाँ पे बनी तकरीबन 10,000, मतलब कि सर 10,000 रुपए का उसने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं उसने तकरीबन 10,000 रुपए का उसने सामान पूरा का पूरा पैक करवा लिया। अब थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ। ये देखो सर ये पूरा का पूरा सामान पैकिंग किया हुआ है। ये सर इसके पास यहाँ पे लिस्ट थी और इसका पैसा यहाँ पे तकरीबन 10,000 रुपए इसकी प्राइस हो गई है। अब जैसे ही हमने सामान पैक कर दिया सर, काजू की बत्ती जली और सर वो सामान उठा के सर भागने लगा। जैसे ही दुकान से दूर गया वैसे ही हमने उसको रुका लिया। है मेरे दोस्त रुक जा। बोले क्या हुआ? बोले पैसे। बोले तूने यहाँ पे 10,000 रुपए का सामान ले लिया और पैसे दिए बगैर ही जा रहे। तब उसने अपनी भाईचारे को उभारा और उसने हमको बोला कि अरे मेरे भाई तू मेरा दोस्त है, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी लॉकडाउन चालू है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी लॉकडाउन चालू है। एक काम करना, जब मैं जॉब करने लगूंगा, जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब पेमेंट मुझे मिलेगी तब मैं पैसे दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे काजू बोलता है कि सर मैं पैसा दूंगा आज से तकरीबन 2 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 2 महीने के बाद। ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि सर आज की मेरे पास डेट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आज की डेट मेरे पास है 1 अप्रैल और सर ये पैसा कब देगा? आज से ठीक 2 महीने के बाद। मतलब कि सर अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई आएगा और मई के बाद क्या आएगा? जून आएगा। मतलब कि सर पैसा कब देगा? वो 1 जून को। लेकिन सर आपने माल बेचे कब? वो 1 अप्रैल। पैसा मिलने वाला कब है? 1 जून। माल बेचे कब? 1 अप्रैल। मिलने वाला कब है? 1 जून। तकरीबन 2 महीने के बाद आपको पैसा मिलेगा। ये बोलकर सर काजू यहाँ पे चले गया और आप भी सर अपने काम में मस्त हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि सर वो टाइम करीब आने लगा
मतलब कि सर अप्रैल से मई आया और सर मई से जून आया, आखिरकार सर वो दिन आ ही गया जिस दिन आपको काजू से पैसा मिलने वाला था। काजू आपको उसके सामान के बदले 10,000 रुपए देने वाला है। आप बहुत खुश थे सर, आप बहुत हैप्पी थे। और जैसे ही नॉर्मली आप दुकान पर आते हो, दुकान पर आने के बाद आप खुशी से उसका इंतजार कर रहे हो, सब वेट कर रहे हो कि सर काजू आएगा, काजू आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, काजू आएगा पैसे देके जाएगा, काजू आएगा पैसे देके जाएगा। लेकिन सर क्या हुआ, इंतजार की घड़ी होती है बड़ी सख्त होती है। तब क्या हुआ सर, सुबह से शाम हो गई, शाम से दो, नॉर्मली थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। लेकिन सर यहाँ पे काजू का तो पता ही नहीं। अब हम गुस्से से बाहर हो गए, सर गुस्सा मुझे बहुत तेज आ रहा है। अब क्या हुआ सर, आपने यहाँ पे शटर को ऑफ किए, अब थोड़ा दिमाग को चलाओ। अगर वो आपका दोस्त है, मतलब ये सर आपको घर मालूम होगा, तो सीधे आप उसके घर पहुंचे। ये देखो सर यहाँ पे काजू का घर है और सर घर के बाहर आप जाके जोर से चिल्लाए, काजू बाहर निकल और मेरे सामान का पैसा पेड कर। अब थोड़ा दिमाग चलाते हैं यहाँ पे। ये देखो सर एक बंदा देखो बाहर खड़ा है, सर वो चिल्ला रहे सर, आखिर कौन है ये इंसान? बोले सर ये हम है, उसने पैसा डुबा के भागने वाला है सर। हम उसके घर के सामने खड़े रहे कि उसको चिल्ला रहे, उसको बाहर निकलवा रहे। तब एक आदमी सर घर से आराम से चलता हुआ आया। ये देखो सर ये आदमी आगे ठीक हमारे सामने खड़े हो गए। अब हमारे सामने दो पर्सन है, एक ये और एक ये हम है सर। हम यहाँ पे कौन है? राजू। ये यहाँ पे कौन है? काजू। हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? पैसा मांगने। कौन सा पैसा सर? जो माल हमने बेचे थे आज से 2 महीने पहले ऑन 1 अप्रैल को 10,000 रुपए का, उसका पैसा मैं आज इससे मांगने आया हूं। तो जैसे ही मैंने पैसे की बात करी, काजू एकदम हैरान। कौन सा पैसा? कैसा पैसा? आपने कब मेरे को माल बेचे? मैंने कब तुम्हारे से माल खरीदा उधार का? तुम कौन से पैसे मांगने आए हो? मैं एकदम बेहोश परेशान हाल। ये तो पलट गया सीधा, तो धोखा नहीं कर रहा मेरे साथ यहाँ पे। तब क्या हुआ, मैंने इसको बोला, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? याद कर, मैंने तेरे को माल बेचा था 1 अप्रैल को, आज तो पैसा देने वाला था। बोले मुझे नहीं याद है कुछ, पैसा मैं देने वाला नहीं हूं। ये क्या हो गया? हमारे तो टेंशन हो जाएगा, मतलब कि पैसा तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। तब क्या करो यहाँ पे, फिर यहाँ पे काजू ने बोला, देख भाई राजू, अगर तेरे पास कोई प्रूफ है, अगर तेरे पास कोई सबूत है कि हाँ तूने मुझे माल बेचा था, तो सबूत दिखा, पैसे लेके जा। अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम खराब चल रहा था, हमने इसका कोई रिकॉर्ड बनाया ही नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ था ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली सर आपका पैसा डूब गया। कोई बात नहीं सर, पैसा डूबता है, इसकी तकलीफ मुझे मालूम है सर कैसा होती है, कोई बात नहीं। तब क्या हुआ सर, मैं सीधा घर वापस आ गया, दुकान पे चले गया। मतलब कि सर आखिरी में आपका पैसा डूब गया। वो दोस्त जिसने आपको दोस्त बोला, उसने आपका पैसा डुबा दिया सर। ये थी आपकी पहली कंडीशन, ये थी आपकी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन बहुत गौर से सुनना, फट में जाऊंगा। और देखो ये अगर नॉर्मली अगर फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आई, तो सेकंड आपको फटाफट समझ में आ जाएगी, ठीक है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे, मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे राजू और काजू की। और नॉर्मली बात करते हैं यहाँ पे तकरीबन, अभी देखो आज की डेट मेरे पास 1 जून है, आज से तकरीबन 3 महीने के बाद, मतलब कि सर जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, नॉर्मली सर 1 सितंबर इसके बाद क्या पे 1 सितंबर की बात करते हैं यहाँ पे। सर मेरे पास एक शॉप है सर, शॉप में सर एक आदमी सर यहाँ पे बैठा हुआ है। अब मुझे बताओ सर, ये बंदा शॉप में जो बैठा है अंदर वो कौन है सर? ऑब्वियस बात है सर, ये हम है सर, हम यहाँ पे राजू है, हम सेलर, हम माल बेचते हैं। और सेकंड बात करते हैं सर, दूर से सर एक आदमी वापिस से चलते हुए आया और सर दुकान के सामने आकर खड़ा। सेम डायलॉग सर, सेम डायलॉग। मेरे सामान तो, मेरे घर का सामान खत्म हो चुके हैं, उसने आपने यहाँ पे सर लिस्ट दिया, लिस्ट लो। तब क्या हुआ सर, नॉर्मली जैसे ही आपने काजू को दूर से आते हुए देखे, आप होशियार हो गए।
आप चौकन्ना हो गए, आपको याद आ गया सर कि इसी बंदे ने मेरा पहला पिछले महीने मेरा उसने तकरीबन 10,000 रुपये डुबा के रखा था। सर आज मैं इस बार इससे हिसाब लूंगा और इसका मैं हिसाब करके रहूंगा। तब क्या हुआ सर, वो आया, उसने सेम डायलॉग आपको बोला। और नॉर्मली यहाँ बोलने के बाद फिर क्या हुआ, उसने एकदम दिल्ली से आया आपके पास और उसने आके पता क्या बोला, ओ महाराजो ये मेरे पास लिस्ट है, सामान निकाल और फटाफट मेरे को यहाँ पे दे दे। बोले सर एक तो पैसा दिया नहीं, ऊपर डायरेक्ट दिखा रहे हैं। फिर क्या हुआ, आपने यहाँ पे सामान सब निकाल लिए। सामान निकालने के बाद सर आपने पूरा का पूरा सामान पैक कर दिए। इसकी प्राइस तकरीबन 15,000 रुपए। सर ये इसकी प्राइस बन गई 15,000 रुपए। तो जैसे ही सर आपने यहाँ पे सामान को पैक किए और सर ये बंदा सामान को जैसे ही लेकर जाने लगा, वैसे ही आपने उसको रुका लिए और जैसे ही आपने रुकाए उसने सेम डायलॉग सर, सेम डायलॉग, अरे तू तो मेरा भाई है, मंदी चल रही ना, मेरे पास पैसा वैसा है नहीं, मेरे पास पैसा दूंगा मैं आज से 3 महीने के बाद। बोले पहले बोला था 2 महीने के बाद, अब बोलता 3 महीने के बाद, पैसा भी मेरे पास है नहीं। आपने सोचे कुछ ना कुछ तो उसका करना पड़ेगा मुझे। तब क्या हुआ सर, आप उसको बोले ठीक है तो 3 महीने के बाद पैसा देगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट रुक जा मेरे पास, फिर उसके बाद तू सामान लेके चले जाना। अब थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस का दिमाग की बत्ती को जलाओ। अब जो बात मैं आपको बोलने वाला हूँ ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। नॉर्मली दिमाग को खोलो, फिट करो और ये बात दिमाग में से निकलनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब पहले मुझे एक बात ये बताओ कि सर यहाँ पे जो मेरे पास शॉप है, ये शॉप है किसकी, राजू की, काजू की? बोले सर ये शॉप राजू की है। राजू यहाँ पे कौन है? राजू सर हम है। हम यहाँ पे कौन सा, सेलर की बायर? बोले सर हम यहाँ पे सेलर और काजू यहाँ पे क्या है, बायर। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, हमने इसकी बात, हमने अपनी शॉप के एक ड्रॉ में से एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर निकाले। सर ये है आपके पास बिल्कुल सादा ब्लैंक पेपर। अब सर इस पे क्या करूंगा मैं, थोड़ा दिमाग चलाओ। ये पेपर किसने निकाला, हमने निकाले। मतलब कि सर अब आगे बढ़ते हैं। तब क्या हुआ सर, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा सर राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव। सर मैंने यहाँ पे अपना शॉप का एड्रेस भी लिखा। मैंने यहाँ पे सर काजू का नाम, काजू का एड्रेस भी लिखा। सर बिल मेरे पास कितने की है, सर बिल मेरे पास यहाँ पे 15,000 रुपए की मैंने सर अमाउंट भी लिख दिया। मैंने यहाँ पे सर स्टैम्प भी लगा दिया, मैंने ये भी कर दिया। और आगे बात करते हैं सर, इतना सब कुछ करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स बना लिए और सर मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ स्टेटमेंट। अब सिर्फ यहाँ पे गौर करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल सी बात है। देखो अब जो मैं बोलने वाला हूं मैं, ये चीज देखो आप लोग को याद होनी चाहिए। यहां पर मैंने लिखा है आज से ठीक 3 महीने के बाद, आज से ठीक 3 महीने के बाद इस बिल पर जो अमाउंट लिखा हुआ है 15,000 रुपया, वो काजू मुझे देने वाला है। ऐसा पूरा सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहां पर साइन किया। अब मैंने पेपर को उठाया और मैंने किसको दिया, काजू को दिया। और जो बोलने वाला मेरी बात, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। जैसे मैंने ये पेपर उठा के मैंने काजू को दिया, तो अब क्या हुआ, मैंने उसको एकदम वार्निंग के साथ बोला कि भाई एक काम कर, ये पेपर ले, पेपर पर साइन कर और साइन करने के बाद मुझे वापिस कर देना। मैंने क्या बोला, पेपर ले, पेपर पर साइन कर और साइन करने के बाद पेपर मुझे वापस कर देना। ये करके मैंने रख लिया, मैंने पेपर अपने पास रख लिया। उसको सामान लेकर उसको घर में रख दिया, ठीक है। तब मुझे बताओ पैसा मुझे मिलने वाले 3 महीने के बाद। आज मेरे पास डेट क्या है, 1 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखे थे। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे सर बिल। नॉर्मली यहाँ पे कितना लिखा हुआ सर, 3 महीने के बाद आपको पैसा देगा। अब बताओ आपने माल कब बेचे, ऑन 1 सितंबर। अब यहाँ से गिनो 3 महीना, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और लास्ट मेरे पास यहाँ पे आता है दिसंबर। मतलब कि सर यहाँ पे आपको 1 दिसंबर मतलब ग्रेस डे 3 दिन मिलता है, वो नहीं मिलता है, वो बात की बात है। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो।
ग्रेस डे क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो। तो सर मतलब ये हुआ कि आपने माल बेचेगा 1 सितंबर को और सर आपको पैसा कब मिलेगा? 3 महीने के बाद 1 दिसंबर को। अब थोड़ा दिमाग को चलाओ सर, आपके पास एक प्रूफ रेडी हो चुका है। अब कैसे नॉर्मली ये करते हैं, नॉर्मली बिल को रेडी करने के बाद क्या हुआ कि सर आपने उसको सामान दिए और बोले जाओ 3 महीने के बाद आना और पैसे देके चले जाना, ठीक है। फिर क्या हुआ सर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, और नॉर्मली वेट करते करते सर आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन आपको पैसा मिलने वाला था। सर फिर आज आप दोनों से बहुत हैप्पी हो सर कि सर आज मुझे नॉर्मली कार्य से मुझे 15,000 रुपए मिलने वाले हैं, आप बहुत हैप्पी हो। और फिर क्या हुआ सर, आप खुशी 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 अपनी शॉप पर आते हो और सर आप वेट करना स्टार्ट करते हो। आपको मालूम है सर कि अगर हम किसी का वेट करें ना सर तो टाइम खत्म नहीं होता है, वेट करते रह जाते हैं। तो क्या हुआ, बिल्कुल यही कंडीशन इसके साथ में होगी। अब क्या हुआ सर, ये वेट करना स्टार्ट किया, इंतजार करना स्टार्ट किया। सर सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम हो जाती है, रात हो गया सर, लेकिन इसे कुछ पता ही नहीं है, आए नहीं पैसा देने के लिए। सर फिर मैं वापिस से घर पर गया, ये देखो सर काजू का घर। एक बार फिर मैं याद करो सर, इससे पहले भी आप उसके घर पर गए थे, लेकिन सर आप खाली हाथ घर से वापिस आए थे, आपको पैसा नहीं मिला था, यहाँ पर सर आपका पैसा डूब गया था। आज मैं सर पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, आप उसके घर के पास खड़े हो गए और चिल्ला चिल्ला कर बोले, ए काजू बाहर निकल, मेरा पैसा, मेरा पैसा, अरे मेरा पैसा डुबा के क्या करेगा तू? आपने चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को ऐसा आसमान को उठा लिए और सर फिर एक आदमी बाहर से ऐसा अंगड़ाई लेता हुआ घर से बाहर आया और देखो यहाँ पर आकर खड़े हो गए। अब आपके पास 2 पर्सन है, एक ये है और एक ये है। मुझे बताओ कि सर ये कौन है और वो कौन है? ये कौन है? कौन है? कौन है तुम? ये कौन है? अरे सर ये हम है, ये राजू है, ये सेलर है। ये कौन है? सेलर है, हम है, राजू है जिसने बिल बनाया है। ये कौन है? काजू, जिसने पैसा डुबाया था ना। थोड़ा बात को थोड़ा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। राजू काजू, फिर यहाँ पे सर आपने पैसा मांगना स्टार्ट किए। सेम डायलॉग सर, कौन है तुम? कौन सा पैसा? कैसा पैसा? तूने मुझे कब माल भेजा था 15,000 रुपए का? उसने बोलना स्टार्ट किया और आपने चुपके से अपनी पॉकेट में से निकाले सर एक पेपर निकाले सर आपने। सर ये वही पेपर है जो आपने बनाए थे उस टाइम माल बेचने के वक्त, ये पेपर। और जैसे आपने इसको पेपर दिखाया, देख पेपर, यहाँ पे साफ साफ खुले शब्दों में लिखा हुआ है कि आज से 3 महीने के बाद इस पेपर पर जितना भी अमाउंट है तू मुझे पे करने वाला है, ऐसा बाकायदा लिखा हुआ है, मेरी शॉप का स्टैम्प भी है। ए काजू, अगर तूने आज पैसा देने से इनकार किया और अगर मैंने ये बिल उठा के सीधा कोर्ट में जाके केस कर दिया ना तो 15 देना 25 देना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हो सर, 15 की बजाय 25? अरे 25 तो कम है, देखो यहाँ पे 15,000 की बजाय देखो यहाँ पे 50,000 रुपया पेड करना पड़ सकता है अगर मैंने इसको उठा के सीधा कोर्ट में केस कर दिया तो। अरे गुस्सा क्यों बताए भाई, एक काम कर ले, 15,000 रुपए ले, उसने आपको पैसा दे दिया है डर से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे उसने आपको 15,000 रुपए पेड कर दिया, जबकि यहाँ पे नहीं पेड किया। यहाँ बोलते कौन है तुम, यहाँ उसने पैसा पेड कर दिया। तो अब देखो आपके सामने 2 कंडीशन है, फर्स्ट सेकेंड सेम चीज है, यहाँ पैसा डूबा, यहाँ पैसा आपको मिल गया। तो मुझे बताओ ना कि दोनों कंडीशन में क्या चीज थी जिसकी वजह से आपको पैसा मिला? तो बोलोगे सर वो बिल, वो कागज का टुकड़ा जिसने आपको 15,000 रुपए दिला दिया। पहले आपने नहीं बनाए थे इसलिए पैसा डूबा, आज आपने बनाए हो तो 3 महीने के बाद भी आपको काम में आ रहा है, आपको वो काम में आ रहा है। तो सर आखिर ये बिल का नाम क्या है? इसी बिल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, द बिल विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड अदर मतलब क्या, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो।
तो ये हमारे चैप्टर का नाम है, इट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। और सर ये है आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बात को दिमाग में बैठाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता कौन है? सेलर। बनाता कौन है? सेलर। और किस पर बनाता है? बायर। किस पर बनाता है? बायर। अब इसके आगे ड्रॉवर किसे कहते हैं, ड्रॉ भी किसे कहते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड।